हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया बेहतरीन। लेकिन बाज़ार अच्छा नहीं कर रहा है और आरबीआई ने जिस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए हैं वो शायद आप लोगों को उम्मीद नहीं थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए। लेकिन हमें उम्मीद थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, तो हुआ कुछ उसी तरीके से। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के बाद बाज़ार अच्छा नहीं कर रहे हैं और बाज़ारों का अच्छा ना कर पाना जो है शायद एक अच्छी फील जो है जनरली इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों को ही नहीं देता है। अब बाजार का आउटलुक कैसा रह सकता है वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाजार जिस तरीके की स्थिति में है, यहाँ पर एक और जो है न्यूज़ फ्लो जो है काम करता हुआ नज़र आएगा। वो आप लोग जानते हैं कि एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के कुछ फंड्स मैनेजर जो कुछ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मैनेज करते थे, वहाँ पर कुछ फ्रंट रनिंग जो है देखने के लिए मिली है। यानी कि जो शेयर्स वो खरीदते या बेचते थे उसकी खबर वो किसी दूसरे ब्रोकर को या किसी ट्रेडर्स को देते थे और वहाँ पे अपना मुनाफा जो है वो कमाते थे। यानी कि जो भी आपने शेयर्स खरीदना है उसके बारे में सूचना आपने किसी और को दे देनी या अपने पर्सनल अकाउंट में आपने खरीद लेना और उसके बाद जो है वो अपनी म्यूचुअल फंड्स के लिए खरीदना। इसी तरीके से बेचने में भी आपने जो बेचना है वो पहले किसी और को सूचना दे दी और उन्होंने आपसे अच्छे भाव पे बेच दिया। तो इस तरीके से जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर जो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स हैं उनके साथ तो विश्वासघात हुआ ही है। हालांकि देखिए कभी ये मामला जो है सुर्खियों में मीडिया में ही है, इस बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता। लेकिन जिस तरीके से फंड्स मैनेजर हैं तकरीबन 500 करोड़ रुपए के आसपास की वेल्थ उन्होंने क्रिएट की है, जिस तरीके की स्पोर्ट्स कार वो यूज़ करते हुए पाए गए हैं, जिस तरीके की स्पोर्ट्स कार को ओन करते हुए पाए गए हैं जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में है, उनको देख के ऐसा लगता है कि शायद ये न्यूज़ जो है काफ़ी बड़ी हो सकती है। हालांकि इसमें सजा के प्रावधान है, लेकिन इंडिया में जो है फाइनेंशियल क्राइम जो है इतने सीरियसली नहीं लिए जाते और मीडिया में भी नहीं और जनरली उनकी पनिशमेंट्स में भी बहुत समय लग जाता है। आपने जो देखा जैसे सत्यम केस तक में भी जो है बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉसेज हुए या हर्षद मेहता केस के अंदर भी बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेज हुए, लेकिन एंड जो विक्टिम है उसके साथ शायद अभी तक न्याय नहीं हुआ। और सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसी ही परिस्थिति हमें देखने के लिए मिल रही है। तो म्यूचुअल फंड्स ने जो सीधी सी बात बोले कि म्यूचुअल फंड्स के फंड्स मैनेजर्स ने जो इस तरीके की घटना की है उसका संदेह है, जैसा कि एक्सिस म्यूचुअल फंड्स ने उन दोनों फंड्स मैनेजर को छुट्टी पर भेज दिया है और निश्चित समय के लिए नहीं अनिश्चित काल के लिए छुट्टी भेज दिया। इसका मतलब ये कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन म्यूचुअल फंड्स अभी उसके ऊपर एफआईआर फाइल करेगा या नहीं करेगा, सेबी के एक्शंस लेगा, तो ये शायद इस हफ्ते में आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिएगा हो सकता है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड्स कोई एफआईआर ना भी करे, क्योंकि देखिएगा उनके फंड्स हाउस की जो है इमेज जो है काफ़ी ख़राब होने की संभावना रहती है और तकरीबन 2.25 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है AUM जो है वो मैनेज करते हैं अभी भी। तो तकरीबन बहुत बड़ा फंड जो है वो अभी भी मैनेज करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर शायद अपने फंड हाउसेस की इमेज ख़राब करना शायद उनके लिए सही नहीं होगा। तो हो सकता है कि वो इस मामले को ना लेके आएँ और हालांकि मामला पब्लिक डोमेन में आ गया, सेबी की तरफ नज़र रहेगी कि भाई किस तरीके के एक्शंस लेती है। और इस तरीके की घटनाओं से देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके साथ साथ जो आप देखते हैं हमारे बाज़ारों के अंदर जो स्थिरता आ रही थी वो म्यूचुअल फंड्स की SIP की वजह से आ रही थी। जो सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान है वहाँ पर बहुत पैसा जो है लगा है और जिसकी वजह से हम अपने बाज़ारों में भी ठहराव देख रहे थे। लेकिन इस घटना से शायद थोड़ा सा विश्वास जो है कम होता हुआ नज़र आ सकता है शॉर्ट पीरियड के लिए ही। लॉन्ग टर्म में मैं ज़्यादा जिसको तरजीह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे किस तरीके से कार्रवाई होती है। इसके साथ साथ भी अगर इक्विटी फंड्स के अंदर भी अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स की जो परफॉर्मेंस है मोर देन 90% म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने जो बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स है उसको भी बीट नहीं किया है, यानी कि उसको भी अंडर परफॉर्म किया है। तो अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स की जो काबिलियत है और जिस तरीके से
वो रिटर्न्स नहीं आई है म्यूचुअल फंड्स में, तो ये शक की जो स्विंग है वो दूसरे म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी जाएंगे। और इसी तरीके से आपने देखा था कि 2 साल पहले जो डेट फंड्स के साथ लोगों के साथ कुठाराघात हुआ था, उनके पैसे जो है ऐसी म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स वालों ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगा दिए थे जो कि कोविड के केसेस के अंदर डिफ़ॉल्ट होती हुई नज़र आई, या जो डेट फंड्स हैं उनकी वैल्यू बहुत तेज़ी से गिर गई और बाद में वहाँ पे डिफ़ॉल्ट देखने के लिए मिला। तो अल्टीमेटली ये जो न्यूज़ है जो भी मीडिया के अंदर चल रही है, इसकी हम पुष्टि तो नहीं करेंगे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देखिएगा अगर धुआं है तभी शायद आग लग सकती है। तो ये भी शायद न्यूज़ कल जो है इम्पैक्ट कर रही थी। और एक्सिस बैंक का शेयर भी आप देख सकते हैं कि 4% से ज़्यादा गिरावट के साथ काम करता हुआ नजर आया। जिन कंपनीज़ में निवेश की बात है कि वो कौन सी कंपनियां थी उन म्यूचुअल फंड्स में, तो वो ऐसी कंपनियां देखने के लिए मिली जो कि या तो लॉस मेकिंग कंपनीज थी, या जिन कंपनीज़ की पी रेशो 80, 90, 100 से भी ज़्यादा थी, या ऐसी कंपनीज़ में निवेश किया था उन्होंने जिनकी सब्सिडरी या एसोसिएट्स को आईपीओ आने वाला था और वहाँ पर शायद प्राइस जो है इन्फ्लेट किए गए। और ये भी हो सकता है कि आगे चल के अगर ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि उन कंपनीज़ की मैनेजमेंट के साथ भी इनकी कोई साठगांठ हो कि भाई ठीक है आप हमारे प्राइस को इन्फ्लेट करो, हमें आईपीओ लाने में जो है तकलीफ़ ना हो, या इस तरीके से कि हम अपने जो फंड्स रेज करें उसमें हमें तकलीफ़ ना हो। तो कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, बट ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। अब देखेंगे कि इस जो एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के मामले में जो आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन अल्टीमेटली ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी कुठाराघात है। और कुठाराघात इस लिए है कि एक तो रिटेल इन्वेस्टर्स बेचारा पैसा लगाता है और उसको जब इंडेक्स की भी रिटर्न्स नहीं मिलती हैं मोस्टली स्कीम्स के अंदर, तो वो शायद कहीं ना कहीं जो है कि इन्वेस्टर का विश्वास भी जो है कमज़ोर होता है। तो मेरा तो मानना जो है नरेंद्र मोदी जी की तरह आत्मनिर्भर भारत अब शायद म्यूचुअल फंड से ज़्यादा निवेशकों को खुद अपने पैसे जो है खुद निवेश करने चाहिए। हालांकि उनको अपने अंदर एक डिसिप्लिन तो पैदा करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम मानते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट की फ़िलॉसफी है वो देखिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करती है। अब फंड्स मैनेजर्स अगर अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे फंड्स मैनेजर, लेकिन बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स की आप देखेंगे 90% से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स में बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी चक्की सुई है वो घूमती है कि भाई ये कहीं और फंड्स वाले भी तो इस तरीके से मैनेज नहीं करते हो और बेंचमार्क को भी आप बीट नहीं कर पा रहे, तो फिर तो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने का क्या औचित्य बनता है। तो हालांकि जो एडवर्टीजमेंट है म्यूचुअल फंड सही है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी जिस तरीके से स्मॉल केसेस का जो धंधा चल रहा है वो भी एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ को भी आगे एक चैलेंज देता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ हमें जो पर्सनली लगता है कि जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी समझदार है, अपने फंड्स खुद भी मैनेज करने लगे हैं, वो शायद ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के सामने भी। और इसीलिए देखिएगा इतना बड़ा कॉर्पस होने के बावजूद भी म्यूचुअल फंड्स ने अच्छी रिटर्न्स नहीं दी है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड्स की जो प्रोफेशनल टीम है वो सब कुछ मतलब फाइनेंशियल्स के बारे में जानती है, तब भी वो मोस्टली जो स्कीम्स हैं यानी कि वो 90% से ज़्यादा स्कीम्स की मैं बात कर रहा हूँ जो रिटर्न्स नहीं दे पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की तरह निवेशक को भी आत्मनिर्भर ही रहना चाहिए बजाय कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के। देखिएगा जो मार्केट के रिस्क हैं वो हमेशा बने रहते हैं, लेकिन मैं इस चर्चा के अंदर यहीं पर समाप्त करूंगा। मैं केवल यही बोलना चाहूँगा कि जो भी म्यूचुअल फंड से संबंधित आपके मन में जो डर या ख्याल आ रहे होंगे उसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं, यानी भी एक टाइम बिंग थोड़ा सा रिड्यूस हो सकती है, बट जो कंपनियां हैं वो एक्शंस लेंगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की बजाय जो है सेल्फ रिलायंट होने की भी ज़रूरत है। अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने अंदर डिसिप्लिन लाइए और ख़ुद अपने पैसे को अपने कंट्रोल में रखिए। मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर जो है उपाय है। हालांकि देखिए इन सब के बीच में बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स ऐसी भी स्कीम्स हैं जिन्होंने बाज़ार को भी आउट परफॉर्म किया है, उस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ भी खरीद लेना आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर, मुझे ये नहीं लगता कि वो सही है। हम भी आपको समय समय पर गाइड करते हैं कि अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप जाइएगा, लेकिन फिर भी फंड्स मैनेजर का रिस्क आप अलग से ले रहे हैं, जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसका रिस्क अलग ले रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रोफेशनल कैपेसिटी के अलावा अब जिस तरीके की घटनाएं बाजार में आ रही हैं कि अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए जो है
फंड्स मैनेजर काम कर रहे हैं, तो वो शायद एक चिंता का जो है सबब हमें लगता है। तो आपको ये जो वीडियो का शीर्षक है या ये जो मुद्दा है, ये जो मेरी भी इंडिपेंडेंट राय है मैंने आपके साथ शेयर की है, इसका मुझे जो है किसी म्यूचुअल फंड से या किसी पर्टिकुलर जो मुद्दा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी मेरी राय थी बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।